आज आपने जहमत दिया आपको कि ये जो हमारा जो गंदम की प्रोक्योरमेंट है, तो पिछले साल 2-3 दफ़ा आपको पता है मुल्की सतह पे एक जाके मेरे ख्याल जनवरी और दिसंबर में भी 1-2 दफ़ा ये हुआ था, शॉर्टेज हुई, उसके बाद की बात हुई। हालांकि उस वक्त इतनी शॉर्टेज नहीं थी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैसलाबाद न्यूज एसटी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। लेकिन लास्ट ईयर आपको मैं उस पर नहीं डिटेल नहीं जाऊँगा, आपको सारे वाक़यात का पता है, एक्सपोर्ट इधर बहुत सारे अखबारों में लेते होते हुए। तो इस साल गवर्नमेंट ने बहुत ही केयरफुली प्लान किया है ताकि ये हमारी फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, और इसमें जब हम तसल्ली से हमारे इसके अपने ज़खायर हमारे पास होंगे तो इंशाल्लाह हम फिर और बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। तो उसमें हमारी जो एफर्ट है पंजाब भर में माशाल्लाह जारी है, पंजाब गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट की। और इस साल गवर्नमेंट ने जो स्पोर्ट प्राइस है वो 1400 मुकर्रर की है 40 kg में। तो अभी क्योंकि इस साल मौसम बड़ा उतना नॉर्मल नहीं रहा, शुरू में माशाल्लाह गंदम के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 1 माह से कभी आंधी बारिश इस तरह से आती हैं जब कटाई का टाइम है, तो उसमें हम लोग सब सेंट्रल पंजाब वाले ये काफ़ी सफ़र हुए, हमें प्रॉब्लम आते रहे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन उस पर आ गए हैं ट्रैक पे। लेकिन चंद एक इशू है, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आज की जो सिचुएशन है, आज तक जो पंजाब में हमारा जो टारगेट है, हमारा ओवरऑल टारगेट जो था वो तकरीबन 6 लाख मेट्रिक टन था, 5,92,000 कुछ। तो उसमें से हम लोग 4,08,564 तक कर चुके हैं, जो कि 69% बनता है। लेकिन वो हम अंडर प्रेशर हैं थोड़े से, इस वजह से कि जो हमारे साउथ के ज़िले हैं वो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे गंदम भी अच्छी हुई है और वो बड़े बड़े ट्रैक हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, और दूसरा मौसम भी अच्छा रहा, वो बारिश और इस चीज़ से बचे रहें। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गंदम रिट्रीव करने में। जैसे भावलपुर डिवीज़न है वो 100% से ऊपर चले गए हैं, डीजी खान में राजनपुर का एरिया वो 100% से ऊपर है। तो उससे फिर हम लोग जो ट्रेडिशनली 15-20 दिन पीछे होते हैं, हम पे प्रेशर बढ़ा है, और उससे जो प्रेशर बढ़ा है ऊपर से ये जो मौसम की तब्दीलियाँ उससे और भी डिले हो गए। और जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है उसमें कुछ लोग एक्टिव हैं जो मिडल मैन है, ताकि उनको उम्मीद है कि शायद कोई दाल लग जाए कि मार्केट में, क्योंकि पिछले साल आपको पता है जब क्राइसिस था तो एक स्टेज पे प्राइसेस 1900-2000 तक चली गई थी, फिर वापस आ गई एंड पे शुरू में। तो एक तो बड़ी क्लियर बात है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है, 4.6 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट है ओवरऑल। और उसमें ओवरऑल इस वक्त किस स्टेज पे जा रहे हैं पंजाब वाला टोटल? पंजाब का टोटल, तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेस से जा रहा है। जैसे मैंने कहा हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन साउथ से होती है, तो वहाँ पे 100% से ऊपर हो रही है। तो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा फैसलाबाद की कॉन्टेक्स्ट में हमारे पे प्रेशर है। जो हमारे दूसरे ज़िले हैं, चिन्योट में अभी अल्हम्दुलिल्लाह 81% हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। और अभी हमारे पास प्रोक्योरमेंट इस दफ़ा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्रोक्योरमेंट अगले 1-2-3 बार जारी रहेगी। जब भी कोई भी किसान एक बोरी भी गंदम लाना चाहेगा तो इंशाल्लाह उसको प्राइस मिलेगी। इसी तरह झंग में भी हम आज शाम तक इंशाल्लाह 80% से ऊपर चले जाएंगे। टोबा में हम इस वक्त 73% में हैं, जो कि इंशाल्लाह अगले ईद तक हमारा टारगेट है कि इन 3 ज़िलों में झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंघम तीनों में 90% की फिगर को क्रॉस कर दें। अब रही फैसलाबाद की बात, जैसे मैंने कहा एक तो बड़ा शहर है, तकरीबन 40 लाख की आबादी है, कुछ इस तरह से लोग, तो हमारे एक तो लोकल खपत है, दूसरे पिछले जो पुराना एक्सपीरियंस उसमें बहुत सारे लोग एक्टिव हुए हैं। एक हमारे यहाँ कल्टीवेटेड एरिया जो जिसमें गंदम काश्त होती है वो भी कम हुआ है पिछले 1 साल से, 1 लाख एकड़ की भी, और दूसरे कुछ में और सब्जियाँ और तरबूज इस तरह की चीज़ें आ रही, लेकिन फिर भी काफ़ी गंदम है। उसके बावजूद कि जो हम अगर जैसे हर जगह पे तकरीबन 24% के करीब जो गंदम टोटल प्रोड्यूस होती है उसका 24% गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर करती है, बाकी जो 76% या 75% है वो लोग खुद कंज्यूम करते हैं या अपने कारोबार में जो भी हो। तो ये 1/4 है वो इस नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए स्टोर किया जाता है।
और हमारे ज़िले में ना सिर्फ हम अपनी ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, बल्कि हमारे ज़िले में सारे हमारी डिवीज़न में टोबर टेक्सिंग में जो तहसील है गोजरा, वो वहाँ से पास्को प्रोक्योर करती है और उनका भी 35,000 मेट्रिक टन टारगेट है जिस पे वो लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला। तो इसमें मैंने ये करना था, तो आपको यही बताना था कि फैसलाबाद अभी गवर्नमेंट ने जो हमारा होर्डिंग वाला एक्ट है ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला, उसमें अमेंडमेंट करके उसमें भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़िम्मे में गंदम और ये चीज़ें भी आ गई हैं और उसमें ये पावर्स भी आ गई हैं जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं कि वो जहाँ भी देखेंगे कि गंदम कोई ज़ख़ीरा कर रहा है या मुनाफाखोरी के लिए कर रहा है तो उसको ज़ब्त भी किया था। पहले ये होता था कि हम गंदम जहाँ से पकड़ते हैं, कहीं ट्राली रात को हमारे बंदे हर जगह पे एक्टिव हैं, दिन को भी, तो उसको हम कन्फिस्केट करके तो उनको पैसे दे देते हैं जो स्टैंडर्ड है। लेकिन अब ये भी इनके पास प्रोविज़न है कि ना सिर्फ ये कि उसको वो कन्फिस्केट कर सकते हैं बल्कि उल्टा फ़ाइन भी कर सकते हैं। और ये हम फ़ाइन इंशाल्लाह उन लोगों पे ज़रूर करेंगे जो कि मिडल मैन के तौर पे इधर उधर एक्टिव होंगे और वो जो हम गाहे बगाए उनके जो कहीं गंदम छुपाई होती है उसको पकड़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आपकी भी मदद चाहिए होगी। तो उसमें हमारी जो पूरी ज़िली इंतज़ामिया, डिवीज़नल इंतज़ामिया तो एक्टिव है ऑलरेडी, और आपको पता होगा कि हम अपने डिवीज़न में जंग की 2-3 तहसीलों में परमानेंट पिछले 4 माह से हम लोकस्ट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और उसमें माशाल्लाह हमारे जो बंदे हैं फैसलाबाद के एग्रीकल्चर वाले, फैसलाबाद डिवीज़न के, वो सारे एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और उन्होंने कई दफ़ा ऑपरेशन किए हैं जिनमें एक दफ़ा अचानक ज़ीरो हो जाता है, फिर अगली दफ़ा से फिर कहीं से बड़ा स्वाम आ जाता है टिड्डी दल। तो हम उस पर वो लगे हुए हैं। लेकिन फैसलाबाद में हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलर्ट कर दिया है। हमने अपनी जो फॉर्मेशन है, हमारे एसी साहबान हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे जो क्लीग हैं दूसरे, बाकी चेक पोस्टें भी बना दी हैं और उसके अलावा हमने जो अपना हमारा रवायती निज़ाम है नंबरदारों का और रेवेन्यू अफसरों का, उनके ज़रिए भी बारदाना ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि इन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनकी निशानदेही हो सके ताकि हम अपनी जगह पे फैसलाबाद पे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट शो कर सकें। और उनको जैसे आज आपकी मार्फत ये पैगाम देना इन लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है कि इंशाल्लाह उनको हम हर सूरत में पकड़ेंगे और ये स्कीम अभी 30 से 31 मई या 30 जून तक ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। और जहाँ भी हमें पता चलेगा कि किसी ने एक बोरी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाजायज़ मुनाफा के लिए की है, उसको हम हाथ डालेंगे और उसको ना सिर्फ उसके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा बल्कि अरेस्ट किया जाएगा और अभी नए कानून में इस सारों की प्रोविज़न है। तो इसमें आपकी सजेशन और आपकी जो है बाकी तजावीज़ के लिए मैं हाजिर। दूसरा यह है कि फिर किसान जो होते हैं उनका फिर अपना क्राइसिस, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारा जो किसान फैसलाबाद का है 60% को किसान जो हैं कि उनके 5-7 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा नहीं है, तो वो बड़ा चंक है। वो अगर होते तो उनके घर के लिए। उसके बाद थोड़े जो उससे भी अगर कैटेगरी में जाएँ तो 1 मुरब्बा 24 एकड़ वाले बहुत ही कम है। तो इस तरह से उसको इस तरह से मॉनिटर इस तरह से नहीं हो सकता। फिर जो छोटे किसान हैं वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ख़ुद फैसले करते हैं, जो कि कोई गंदम छोड़ देगा तो मकई लगा देगा जिस पे उसको ज़्यादा फ़ायदा मिले। मतलब वो ख़ुद भी मार्केट को जज करता है, अल्टीमेटली उसका भी वही बिज़नेस है जहाँ से उसको फ़ायदा है। सिर्फ हमारे तांदले वाला जो तहसील है उसमें पिछले 1 साल में तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार एकड़ पे तरबूज अब काश्त होना शुरू हो गया, जो पहले गंदम का एरिया था। इसी तरह मकई का एरिया भी बड़ा है जिसमें, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि अमरूद, इस तरह के लोग इन चीज़ों पे आ रहे हैं जिस पे उनको फौरी तौर पे पैसे मिल जाएं। और स्पेशली जो फैसलाबाद जैसे बड़े शहर हैं इसमें इन चीज़ों का बड़ा स्कोप होता है कि मार्केट करीब है। अगर किसी ने बावल नगर से या वहाँ से फ्रूट लेके आ रहा है तो उस पर कॉस्ट भी पड़ रही है। यहाँ आपकी विसिनिटी में अगर कोई है करीब तो उसके लिए बड़ा आसान है, किसान खुद लेके आ सकता है माल अपना। तो ये अपनी किसान खुद बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसमें हम उनको फोर्स नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जो सरप्लस गंदम है किसान के घर के बाहर, उसको जो मिडल मैन है, जो तीसरा इस तरह का बंदा, वो ना इस्तेमाल करे, वो स्मगलिंग के लिए उनको थोड़े पैसों का लालच दे के जिसके लिए क्राइसिस क्रिएट हो और बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम बने। बल्कि मैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी थोड़े दिन पहले तक कई जगहों पे जो गंदम लेके आ रहे तो वो इस रेट से कम है जो आम पब्लिक से जो लोग लेते हैं, किसी से 10 बोरियाँ 12 बोरियाँ, उससे तो 400 रुपये भी नहीं ले रहे, किसी से 375 350 उसको फौरी तौर पे पैसे दे के तो इससे ले रहे हैं। ये मिथ है कि 1600 कहीं पे भी नहीं है। ये जो आजकल चल रही है जो अगर 1600 की स्मगलर ने ले ली तो उसको क्या बचेगा। इंशाल्लाह ताला जैसे हम प्रिक्योर कर रहे हैं हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतनी चैरिटी की है
कि बहुत सारे लोगों के घर में अभी 1-1.5 महीने का आटा स्टोर है। वो ये आप अपने पूछ रहे, आपकी जो फ्लावर मिल है अभी बड़े मज़े से बंद भी कर सकते हैं कि इतना उनके पास है। तो इस वजह से हमें वो प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आएगी इंशाल्लाह। वरना हम फैसलाबाद वालों के, जो हमारे फैसलाबाद के मिल ऑनर्स हैं, फ्लावर मिल वाले, उनसे हमारी सबकी रब्ता है इंशाल्लाह ताला, और वो ऐसा कोई क्राइसिस बिल्कुल नहीं आएगा। हमने बल्कि अपने ज़िले में फ्लावर मिल वालों को खुली छुट्टी दी है कि वो अपनी जाएं, अपनी जितनी मर्ज़ी गंदम स्टोर करके रख दें। हम कहीं भी उनका स्टोर पे या उनके कहीं पे हमारा बंदा नहीं जाता, क्योंकि पता है उन्होंने अपने सिस्टम के लिए। ये वाक़या 1-2 मुल्तान में होते हैं जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम छिप चला है। गंदम किधर से ख़रीदी है, उनके पास आज कितनी बोरियाँ पड़ी हैं और किन को बेच रहे हैं, और यही ट्रेडर के लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे, फिर इसका मतलब आपने 2 नंबरी की कहेंगे, तो उस पर एक्शन होगा। इसी तरह मिल वाले हैं, वो भी डिक्लेयर करें। जैसे मिल वाले जितने मर्जी लें, जब डिक्लेयर होगी तो हमें तो पता होगा ना। और अभी आपको पता है आमतौर पे दिसंबर तक गवर्नमेंट अपना कोटा नहीं देती, मिल वाले अपनी खरीदते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी मर्जी लें, कोई हमने तो यहाँ वाले जो हमारे फैसलाबाद के मिल वाले हैं, इनको हमने परमिट्स दिए हैं कि दूसरे ज़िलों से खरीदें। कई जगहों पे क्योंकि उन ज़िलों के कई जगह से तो ये ख़रीद लेते हैं, कई जगह पे उन ज़िला के अपने टारगेट हैं तो वो डिस्करेज करते हैं। लेकिन हमारे बंदे कई लेके आ रहे हैं मिलों वाले बावल नगर से, जहाँ पे उनके अपने टारगेट पूरे हो गए। तो मिल के लिए कोई पाबंदी सिर्फ ये कि उनकी किताब में लिखा हो कि आज मेरे पास यहाँ पे 4 लाख बोरी है या 50 लाख, और वो कल किसको दे रहा है वो लिखा हो। सिंपल ये, कोई पाबंदी नहीं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैसलाबाद न्यूज़ एसटी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें।